जी हाँ, स्वागत है आपका। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1881 को उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ नगर में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। राजकुमारी अमृत कौर के नाम से 1953 में एक कोचिंग स्कीम चलाई गई, जिसका नाम राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम था। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत की गई। राजकुमारी अमृत कौर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थी, जो टेनिस की एक अच्छी खिलाड़ी भी रहीं। इस स्कीम में अच्छे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस स्कीम में मेजर ध्यानचंद ने भी अपनी सेवाएं दी थी। 1961 में इस स्कीम को बंद कर दिया गया तथा इसे राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला यानी NIS में मिला दिया गया। 1947 से 1957 तक वो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहीं और 1957 में राजकुमारी अमृत कौर नई दिल्ली में 19वीं इंटरनेशनल रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा भी रहीं। 1950 से 1964 तक वो लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी की सहायक अध्यक्षा भी रहीं। राजकुमारी अमृत कौर 1948 से 1964 तक सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की चीफ कमिश्नर तथा इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की मुख्य अधिकारी भी रहीं। साथ ही वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अध्यक्षा भी रहीं। राजकुमारी को खेलों में बड़ा प्रेम था। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने ही की थी और इस क्लब की अध्यक्षा भी शुरू से रहीं। उनको टेनिस खेलने का बड़ा ही शौक़ था। इन्होंने कई बार टेनिस चैंपियनशिप भी जीती। वह ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा हिंद कुष्ठ निवारण संघ की आरंभ से अध्यक्षा भी रहीं। वह गांधी स्मारक निधि और जालियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक तथा इंडस्ट्रियल रिसर्च की गवर्निंग बॉडी की सदस्यता तथा दिल्ली म्यूजिक सोसाइटी की अध्यक्षा भी थी। राजकुमारी एक प्रसिद्ध विदुषी महिला थी। इन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय, स्मिथ कॉलेज, वेस्टर्न कॉलेज, मैकमरे कॉलेज आदि में डॉक्टरेट मिली थी। उन्हें फूलों से तथा बच्चों से बड़ा ही प्रेम था। वह बिल्कुल शाकाहारी थी और सादगी से जीवन व्यतीत करती थी। बाइबिल के अतिरिक्त वह रामायण और गीता को भी प्रतिदिन पढ़ती थी, जिससे उन्हें शांति मिलती थी। उनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली में हुई। उनकी इच्छा के अनुसार उनको दफनाया नहीं गया, बल्कि जलाया गया।